आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन सदकल्लाहुल अज़ीम व सदका रसूलुहुन नबिय्यिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू हम सब को रंजो अलम से महफूज रखे और रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के अबलाग व तबलीग और इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये फ़ितरत का तकाज़ा है कि इंसान पर हालात बदलते रहते हैं। कभी उसे मुवाफ़िक़ और साज़गार हालात का सामना होता है और कभी उसे मुश्किलात और मसाइब की वादियों से गुज़रना पड़ता है। चूँकि इंसान कमज़ोर है, ऐसे में उसे फिर ताअवन की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। इस गम व अलम को दूर करने के लिए उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल, उसका करम और उसकी मदद इंसान के लिए काफ़ी है। इस मदद का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, कभी अल्लाह ताला के फ़रिश्तों से, कभी रब ताला ज़ुल जलाल के अंबिया अलैहिमुस्सलाम से, कभी औलिया कराम राहिमुल्लाह ताला से और कभी अल्लाह ताला मखलूक़ात के दीगर अफराद को और आम बंदों को उनके दर्जे के मुताबिक बंदों के लिए मददगार बना देता है। ऐसे में अल्लाह ताला की रहमत के हसूल के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह दरख्वास्त करनी चाहिए? अपने रब को अपने ऊपर मेहरबानी के लिए किस तरह निदा करनी चाहिए? अगर हम अपनी तरफ से कोई मज़मून बनाते हैं, अपनी तरफ से अल्लाह ताला के हज़ूर अपनी दरख्वास्त पेश करने के लिए कोई इबारत हम बोलते हैं, तो हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी कमी हो कि वक़्त तो हो रहमत के नज़ूल का, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल इन लफ्ज़ों से नाराज़ हो जाए, अल्लाह ताला इन जुमलों की वजह से नाराज़ हो जाए, रहमतों के नज़ूल की बजाय अल्लाह ताला का अताब आ जाए। इस वास्ते उधर बंदे की सूरत हाल ये है कि डूबने को है, वो जलने को है, कि वे मरने को है, वो पिघलने को है, हालात के नीचे रौंदे जाने के बिल्कुल करीब है। और अब उसके पास क्लियर और हतमी अंदाज़ होना चाहिए कि जो ही वो बोलता जाए तो उधर से रहमत दरे रहमत खुल जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। मेरे महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दो कि मैं करीब हूँ दुआ करने वाला। जब दुआ करता है तो इसमें इसकी दुआ को सुनता हूँ और कबूल कर लेता हूँ। इस सिलसिले में हमारे पास कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में ऐसे बेहतरीन जुमले और ऐसी बेहतरीन दुआएं मुयस्सर हैं कि जिनके एक एक लफ्ज़ और एक एक हरफ में हमारे लिए बहुत बड़ी सादतों का पैगाम है और जिनकी वजह से दरे रहमत खुलता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाज देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन। जो लोग नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत उन्हें महरूम नहीं रखती। अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत को उनके शामिल हाल फरमा देता है, जिसकी वजह से उनके हर किस्म के अमूर तय पा जाते हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल को वो हर लम्हा अपने करीब महसूस करते हैं। ऐसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना जामिया नसाब अता किया गया है कि जिस तरह के भी हालात आ जाएं और जो भी सूरत हाल हो, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक जुमला हमारे लिए हवाला रहमत है और एक एक जुमला गुलशन बरक़ात है कि जिस वक़्त अल्फाज अदा किए जाते हैं तो उन पर संद ये होती है कि हमारे बोलने से पहले वही जुमला हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोलकर अपने रब के दरबार में रजिस्ट्रेशन करवा दी है। लिहाजा जिस वक़्त हम वही जुमला बोलते हैं तो उसकी वजह से अगर ज़बानें हमारी हैं लेकिन उनके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की निस्बत मौजूद है, जिसकी वजह से वो अल्फाज चाबी और कलीद का काम करते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बरक़ात का हसूल होता है।
حضرت عثمان بن ابی العاص کو ہلاک کر دینے والا درد اور اس کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں، ایک دن میرے پاس محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کی جلوہ گری ہوئی تو مجھے شدید قسم کا درد تھا، میں بیمار تھا اور اتنا شدید درد تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کو وہاں رکھو جہاں تجھے درد ہو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 7 مرتبہ یہ کہو، اعوذ بعزت اللہ و قدراتہ من شر ما اجد۔ میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس بیماری کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ جو بھی اس وقت میرا پرابلم ہے، اس کا جو شر ہے، اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں اس شر سے جو اس وجہ سے میرے قریب آ رہا ہے۔ یہ کلمات تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ میں دعا کو دوبارہ دہرائے دیتی ہوں، اعوذ بعزت اللہ و قدراتہ من شر ما اجد۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ کہتے ہیں، مجھے جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا تو میں نے ایسا ہی کیا، تو فوراً جتنا بھی میرا مرض تھا وہ ختم ہوا اور درد دور ہو گیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو یہ الفاظ میں پڑھاتا تھا اور یاد کرواتا تھا، اور ان کو میں کہتا تھا کہ جس کو جو بیماری ہو اس طرح ہاتھ رکھے اور یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے درد کو دور کر دے گا۔ یہ حتمی شفا کے ذریعے کے طور پر وہ چیزیں ہیں جو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا اور پھر یہ بیان کر دیا کہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک جملہ بھی رحمت ہے، جس کی وجہ پر کوئی انسان آج بھی یقین کامل کے ساتھ اور اپنے قلبی خلوص کے ساتھ جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔